आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का जो आपका एग्जाम हुआ है 18 मई 2025 को, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। एग्जाम का लेवल आपने देख ही लिया कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा है। इस एग्जाम में बहुत सारी गलतियां हुई है, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वो क्या क्या चीजें हैं और उनसे कैसे आपकी कट ऑफ जो है वो अफेक्ट होगी, आपका रिजल्ट कब आ सकता है, सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसमें कितना कंपटीशन है, कितनी अटेंडेंस है, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है। 2639 आपकी वैकेंसीज है। पहले जो आपकी वैकेंसीज निकली थी इसमें वो थी 3325। अब इसको घटा दिया है और घटा करके ये कर दी है आपकी 2639। अब जो ये हमारी भर्ती निकली थी वो निकली थी 2022 में। इस भर्ती को निकले हुए 3 साल हो चुके हैं। अब 3 साल में इनको क्या करना चाहिए था, वैकेंसी बढ़ानी चाहिए थी, जबकि इन्होंने क्या किया कि वैकेंसी उल्टी घटा दी। अब 3 साल में होता क्या है कि इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जो कि रिटायर हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जो कि अपर रैंक पर प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें वैकेंसीज को कम कर दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है जिसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी, ये थे आपके 90 नंबर में से मेंस की कट ऑफ बनने वाली है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 40%। यानी जब हम 90 का 40% निकालेंगे तो ये आ जाता है हमारा 36। अब 36 तो आपको किसी भी कंडीशन में लाने पड़ेंगे मार्क्स। अगर 36 मार्क्स नहीं आते हैं तो वो कैंडिडेट्स उससे बाहर हो जाएगा मेरिट से। अब मान लिया कि किसी भी कैंडिडेट के 36 मार्क्स नहीं आए इस एग्जाम में, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये भर्ती ही कैंसिल हो जाएगी। 40% मार्क्स लाना इसमें कंपलसरी है यदि आपको क्वालिफाई इसको करना है तो। अब चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्म की ओपनिंग डेट जो थी हमारी वो थी 20 सितंबर 2022, और अभी 2025 चला है, तो लगभग 3 साल इस भर्ती को होने वाले हैं। तो देखिए कितना लेट इन्होंने एग्जाम इसका कराया है। ऊपर से एग्जाम का जो लेवल है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस थे, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर डिसाइड ही नहीं कर पाए एग्जाम सेंटर पर कि आपको क्या करना है, किन क्वेश्चंस को पहले करना है। देखिए जो एग्जाम का पैटर्न रहा है ना इसमें, उसमें ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस थे। अब एक कैंडिडेट्स के पास ऐसा पेपर आता है तो डेफिनेटली वो क्या सोचेगा कि मैं डेस्क्रिप्टिव पहले करूं या ऑब्जेक्टिव पहले करूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 घंटे है इस पेपर को करने के लिए। अब आप 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, उसमें भी 2 घंटे देते हैं। मेंस में जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, तो उसमें भी आप 2 घंटे ही देते हैं। मुश्किल से ही कोई कैंडिडेट होगा जो कि 2 घंटे में अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाए। तो टाइमिंग की इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए इन्होंने सिलेबस इसका दिया नहीं। इनको क्या करना चाहिए था कि आप 3 साल बाद पेपर ले रहे हैं तो कम से कम एक नोटिस जारी करके उसमें सिलेबस आप बता दीजिए, या आप एक सैंपल पेपर दे दीजिए कैंडिडेट्स को। इस तरीके से एग्जाम का लेवल होगा, इस तरीके से आपके इतने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, इतने क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे, ये टॉपिक होंगे जिससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं दिया। ऊपर से देखिए जो वेरिफिकेशन है, सिग्नेचर का प्रोसेस है, जो कि इसी ड्यूरेशन में होता है 2 घंटे में, तो वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। और क्योंकि एग्जाम इतने साल बाद हो रहा है तो हर कोई कैंडिडेट्स ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें अटेम्प्ट करूं, और जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं वो बिल्कुल सही हो, ताकि दोबारा क्वेश्चंस को करने की जरूरत ना पड़े। सैंपल पेपर का इश्यू मैंने बता दिया कि सैंपल पेपर तो कम से कम इनको देना ही चाहिए था। अब चलिए कंपटीशन की हम बात कर लेते हैं कि आपका कंपटीशन क्या है। तो टोटल कैंडिडेट्स जो है इन्होंने प्री में क्वालिफाई किए थे वो है आपके 42,397। अटेंडेंस की बात करते हैं तो मैंने ये एक्सपेक्टेड अटेंडेंस ली है, हालांकि ये सही नहीं है, एक्सपेक्टेड है। तो लगभग हम मानकर चलते हैं कि 70% कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया होगा। तो 70% यदि हम 42,397 का निकालते हैं तो ये आता है हमारा 29,677, जो कि लगभग है 30,000 के। तो 30,000 हम मान लेते हैं कि 30,000 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता एग्जाम होने वाला है आपका मेंस का, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इस पीरियड में दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, तो उस वजह से अटेंडेंस कम हो जाती है। कंपटीशन की यदि हम बात करें तो 30,000 कैंडिडेट्स को हमने माना कि अपीयर हुए होंगे एग्जाम में, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैकेंसीज से, तो ये आ जाता है हमारा 11 कैंडिडेट्स पर सीट। तो लगभग 11 कैंडिडेट्स पर सीट, यानी एक सीट पर 11 कैंडिडेट्स इसमें लगभग फाइट कर रहे हैं।
इस एग्जाम में, ये अप्रोक्स है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। देखिए जो कैंडिडेट्स का डाटा हमने लिया है, जो हमारे पास डाटा रिसीव हुआ है, हमने पोल भी कराया था और कमेंट्स में भी बच्चों ने अपने मार्क्स लिखे हैं। दूसरा जो आपका पेपर का लेवल था, जो अटेंडेंस रही, उसको एनालिसिस करके उस बेस पर हमने कट ऑफ तैयार की है। अब कट ऑफ को जानने से पहले आप अपने दिमाग में एक बात जरूर रखना कि 40% यानी 36 मार्क्स तो आपके होने चाहिए, तो उससे ऊपर तो आपकी कट ऑफ बननी ही बननी है। अब हमारा जो स्कोर आ रहा है एनालिसिस करके, वो हम कैटेगरी वाइज आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की, तो ये है हमारा 48 से 52, 48 से 52 के बीच में जो भी कैंडिडेट्स जनरल से बिलोंग करते हैं, यदि उनके स्कोर बन रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ जोन में है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में यदि आपके 45 से लगाकर 50 तक बन रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 44 से लगाकर आपके 48 तक। ईएससी की बात करते हैं 42 से लगाकर 46 तक यदि आपके बन रहे हैं तो अच्छा स्कोर है। एससी की बात करते हैं, चलिए एससी में यदि आपके 38 से लगाकर 42 तक है, 42 तक, तो ये भी बहुत ही अच्छा स्कोर है। एसटी की बात करते हैं तो 36 से लगाकर 40 तक, ये सेफ स्कोर है एसटी कैंडिडेट्स का। यानी जो कैंडिडेट्स एसटी से बिलोंग करते हैं, उनके यदि 36 से 40 तक बन रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर है। अब देखिए जो हमने पोल कराया था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें से क्या बता रहे हैं कि 70 से 75 जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो है 46%, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये जो डाटा है इस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम का लेवल हमने भी देखा है, बच्चे जैसे कमेंट्स कर रहे हैं उनको भी देखा है। तो ओवरऑल जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा हार्ड रहा है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब चलिए बात कर लेते हैं हम रिजल्ट की, कि आपका रिजल्ट इसका कब आ सकता है। तो जुलाई से अगस्त के बीच में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसी के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर यहाँ पर हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि आप अपने मार्क्स जो है, अपनी कैटेगरी, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज कि आपके जो सेंटर है उस पर लगभग कितने कैंडिडेट्स थे, तो आपको अटेंडेंस भी लिखनी है इसमें। सभी चीजें हमें कमेंट में आप लिख देना, ताकि एक प्रिसाइज कट ऑफ का आइडिया लग सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।